बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ AT एडमिन का पेपर शेयर करूंगा जिसका PPSC क्लब नंबर 22 है। ये पेपर 30 अक्टूबर 2022 रोज इतवार को हुआ था। ये पेपर का सिर्फ आपके साथ PDF ही नहीं शेयर किया जाएगा बल्कि आपके सवालात का जवाब भी दिया जाएगा। जिस तरह के आप इनबॉक्स में क्वेश्चन करते हैं कि आप लंबे अरसे से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक पेपर नहीं क्लियर हो रहा, पूरी बुक आपने याद कर ली लेकिन आप पेपर रिटन भी नहीं क्लियर कर पा रहे हो। तो अब ये जो मैं आपके साथ पेपर शेयर करूंगा, आपने टेक्निक्स पे फोकस करना है। अगर PPSC ने एक क्वेश्चन पूछा है तो आपने उसको किस तरह एक्सपेंड करना है, उसका किस तरह आंसर निकालना है। अगर आप उस तरह सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह विद इन 5 to 6 मंथ प्रेपरेशन के बाद आप जॉब सिक्योर कर लेंगे। तो चलिए अपने पेपर का आगाज करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है BRI स्टैंड्स फॉर। अब इसका आंसर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब अगर आप इतने आंसर पर एक दफा कर लेंगे, उसे मजीद सर्च नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल भी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब आपने इसको गूगल करना है। गूगल आप करेंगे आपको पता चलेगा इसका नाम है, दूसरा नाम है इसका अबोर, जिसका मतलब है वन बेल्ट वन रोड। ये 2013 में चाइना ने स्टैब्लिश किया था इसे, और इसका जो पर्पस है ना, रीजनल कनेक्टिविटी है। ये आपके सामने मैप है, ये चाइना का प्लान है। ये इस तरह ये वर्ल्ड को कनेक्ट करना चाहता है ताकि वो इजीली ट्रेड कर सके। तो ये है BRI। आप इस तरह इसको सर्च करें। अब ये दूसरा क्वेश्चन है अल रिसाला बुक इज रिटन बाय। ये किन्होंने लिखी है बुक? तो अब इसका सिंपल आंसर हमारे पास जो मौजूद है, इमाम शाफी, जो फिक के 4 इमाम है उनमें से एक इमाम है। ये जो फिक के असूल है, जूरिस्प्रूडेंस के असूल है, उसके साथ ये किताब डील करती है। लेकिन अब आपने इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे करेंगे? आप इमाम शाफी की बर्थ डेट देखें जो कि 150 हिजरी है, और उसके साथ ही डेथ डेट भी देखें 204 हिजरी है। फिर ये एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इमाम दारुल हिजरत इज द टाइटल ऑफ। ये इमाम मालिक का टाइटल है, इमाम शाफी का नहीं है। इसके अलावा जब आप डेट ऑफ बर्थ में चले गए ना, आप चारों इमाम की डेट ऑफ बर्थ देखें। जैसे कि आप जानते हैं जो चारों इमाम है, इमाम अबू हनीफा है, इमाम शाफी है, इमाम अहमद बिन हंबल है और इमाम मालिक। ये मैंने आपके सामने ये इनकी डिटेल्स लिख दी हैं, आप इनको स्टडी कीजिए और ये पैटर्न अपनाइए तैयारी करते हुए कि एक क्वेश्चन आपको मिला और आपने उसको पकड़ के एक्सपेंड कर दिया। वंस अगेन इब्न खल्दून, ये बहुत फेमस सोशल साइंटिस्ट थे अपने वक्त के। उन्होंने डेथ डेट पूछी हुई थी, तो इसकी जो डेथ डेट है 1406 AD, ये इजिप्ट में वफात पाई थी इन्होंने। आप जब उन्होंने डेथ डेट पूछी है, आप इनकी बर्थ डेट भी पूछ ले। हो सकता है आने वाले पेपर में बर्थ डेट पूछ ले जो कि 1332 AD है। हो सकता है वो ये भी पूछ ले वो किस शहर में पैदा हुए थे। वो ट्यूनिसिया में, ट्यूनिसिया मुल्क है उसके शहर में पैदा हुए। हो सकता है वो पूछ ले किस शहर में फोत हुए थे। आप लिख दें कायरो इजिप्ट में फोत हुए थे। और इनकी जो फेमस बुक है मुकदमा, हो सकता है वो इसका नाम पूछ ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, UN जनरल असेंबली प्रेसिडेंट इन 1962 पाकिस्तान से थे, उनका नाम था मोहम्मद जफरुल्लाह खान। अब आपको ये मालूम होना चाहिए जो UN जनरल असेंबली की प्रेसिडेंसी होती है ना, वो एनुअली चेंज होती है। लेकिन जो कि UN सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी जो प्रेसिडेंसी वो मंथली चेंज होती है। अब ये दोनों क्वेश्चन आगे पीछे करके जब वो पूछते हैं ना, मंथली और एनुअली, ये कंफ्यूज कर देता है। और साथ आप ये भी देखें इस वक्त जो UN जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट है वो कौन है। ये मैंने लिखा हुआ है कसाबा करोसी, इस तरह का इनका कोई नाम है। ये हंगरी से है। उनका शहर भी आपने याद रखना है, मुल्क भी याद रखना है वो किस मुल्क से है। और जब आपने हंगरी देखा कि हंगरी से है, तो फिर आपको हंगरी का कैपिटल भी पता होना चाहिए जो कि बुडापेस्ट है। क्योंकि अगर पास पेपर को हम देखें, बहुत सी जगहों पे वो फेमस कंट्रीज के कैपिटल पूछ लेता है, और हंगरी का भी उन्होंने पास पेपर में पूछा हुआ है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ UN सेक्रेटरी जनरल? यूजुअली ये 5 साल का होता है। और जो करंट सेक्रेटरी जनरल, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, वो है एंटोनियो गुतेरेस जो कि पुर्तगाल से हैं, और ये इनकी सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म इनकी 2017 से लेकर 2022 तक थी, और 2022 में इनकी सेकंड टर्म शुरू होगी। प्रीवियसली ये भी क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ था। ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और ये 9वें सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के। टाइगर ली जो नॉर्वे से थे, वो UN सेक्रेटरी जनरल के UN के पहले सेक्रेटरी जनरल थे। अब इसमें आपने कुछ एडिशनल नॉलेज की ये करनी है कि आपने एटलीस्ट फर्स्ट 4 जो सेक्रेटरी जनरल्स है ना, आपने उनको सर्च करना है। टोटल 9 तो है, आपको 9 के टोटल 9 का ही पता होना चाहिए।
क्योंकि इसके बारे में ये पूछा जाता है बार बार। अगर आप जॉब अपडेट्स के लिए, पीडीएफ करंट अफेयर्स की लेने के लिए, जॉब की प्रेपरेशन के लिए एक अच्छे चैनल की तलाश में है तो इसके लिए एमएससी के आपके लिए बेहतरीन चैनल है, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, पीडीएफ और गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। इसे खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। Our next question is national language of Pakistan in Constitution of 1956। उर्दू और बंगाली थी ना जो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कौमी जुबान थी, और 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पे भी यही क्राइटेरिया था। अब आप कोई अब जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का पूछ लिया ना, अब कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी डिटेल निकाल लें बेसिक से, क्योंकि अब जरूरी तो नहीं है कि अगली दफा भी वही क्वेश्चन करे, क्वेश्चन चेंज हो सकता है। वो पूछ सकता है कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हुआ था, 23 मार्च 1956 को। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था, 8 जून 1962 को। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हुआ था, 14 अगस्त 1973। अब एक और क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है, एज लिमिट पूछी जाती है। वो कहता है कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की एज लिमिट क्या थी, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1962 और 1973 इस तरह पूछता है। वो जब आगे पीछे जाकर पूछता है ना, बच्चों को एज याद भी होती है लेकिन इसके बावजूद मिक्सअप हो जाता है। यहाँ मैं आपके साथ एक छोटा सा ट्रिक शेयर करता हूँ। पहले कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आया, 1956, उसके बाद कौन सा आया, 1962, और तीसरा आया 1973। ये तरतीब आपके जहन में है। अब आप मेरे साथ करें 40 35 45, 40 35 45, इसको 3 दफा पढ़ें, आपके जहन में 40 35 45 बैठ जाएगा। अब ये जो 40 है पहले आया, 40 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में एज लिमिट है, 35 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में एज लिमिट है, और 45 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एज लिमिट है। इस तरह आप इसे पढ़ लें और आपको तीनों कॉन्स्टिट्यूशन की एज लिमिट याद हो जाएगी। ये तरीका है आपको अपने नोट्स बनाने का। अभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक आपके साथ कंप्लीट नहीं किया, इसमें मजीद एडिशन हो सकती है। तो किस तरह हो सकती है ये अब आपका टर्न है, आप कैसे करते हैं मैंने आपको वे बता दिया। आप इसे कमेंट सेक्शन में इलेबोरेट करें कि हाँ ये चीजें मजीद ऐड हो सकती हैं। विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो पेपर में क्वेश्चन थे उसके मुताबिक तो ब्रोमाइन आंसर है, लेकिन पीरियोडिक टेबल पे ओनली 2 एलिमेंट्स हैं जिनका नाम मर्करी और ब्रोमाइन है, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। हाउ मेनी टन्स ऑफ सॉल्ट इज इन ख्योड़ा सॉल्ट माइन, ये मैंने इसको विकिपीडिया किया तो मुझे पता चला ये 82 मिलियन टन से लेकर 600 मिलियन टन तक ख्योड़ा सॉल्ट माइन में सॉल्ट मौजूद है। ये जेहलम पंजाब में लोकेटेड है और ये साल्ट रेंज में आती है। काजी ईसा क्लोज एसोसिएट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए काजी ईसा कौन थे। तो ये बलोचिस्तान से इन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था और ये कायदा से तो बहुत ही करीबी दोस्त थे और पॉलिटिशियन भी थे। अब जब मैंने ये बता दिया आपको कि इन्होंने बलोचिस्तान से पाकिस्तान रेजोल्यूशन को सेकंड किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरे प्रोविंसेस पंजाब, सिंध, केपीके से किसने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था, उनके नाम क्या थे। जी अगला सवाल है हमारे पास, मेजर क्रॉप ऑफ सेंट्रल एशिया, जो सबसे मेजर फसल है सेंट्रल एशिया की, वस्ती एशिया की, वो वीट है, गंदुम है। अब देखें हम इस क्वेश्चन को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। सेंट्रल एशिया, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल एशिया में 5 मुल्क हैं, उनका नाम है कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। ये हमने कर लिया सच। अब आपने जो फर्दर इस पे काम करना है ना, आपने देखना है ये जो मैंने आपके सामने 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के नाम लिखे हैं, आपने इनके कैपिटल देखने हैं, फिर आपने इनकी करेंसीज देखनी है। और अजरबैजान में लोग ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको भी सेंट्रल एशियन कंट्री कह देते हैं। ये सेंट्रल एशियन नहीं है, ये वेस्ट एशियन कंट्री है। वोल्गा रिवर रन्स इन विच कंट्री, रशिया, ये रूस में है। ये लार्जेस्ट रिवर है यूरोप का। अब आपने जो चीज यहाँ पे देखनी है, आपने तमाम कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपने इनके लार्जेस्ट रिवर्स देखने हैं कौन से हैं, उनके नाम देखने हैं कौन से हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने लिखता हूँ, ये यांगसे रिवर, ये एशिया का सबसे बड़ा रिवर है और दुनिया का तीसरा बड़ा दरिया है। अब अगर हम रिवर्स को पाकिस्तान में देखें तो 24 रिवर्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें से 5 पंजाब में है, 4 सिंध में है, 7 बलूचिस्तान में है और 8 केपीके में है। और इंडस रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये जो 2900 किलोमीटर, ये मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से इसकी लंबाई ली है, लेंथ इसकी ली है। अगर आप फिर भी एक दफा दोबारा कंप्लीट गाइडेंस लेना चाहते हैं कि कैसे तैयारी करें पीपीएससी की, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीपीएससी एफपीएससी, वो आप लाजमी देखें। और कोई भी सीट अनाउंस हो उसका सबसे पहले सिलेबस देखा करें, सिलेबस कौन सा है, उस सिलेबस में देखा करें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, मैथ, क्योंकि आपने वो देख ली है। उसके बाद जो मैंने अपनी नीचे वीडियो लिंक
दिया हुआ है, उसमें मैंने हर सेक्शन का एक प्रेपरेशन प्लान दिया हुआ है। ये वाली वेबसाइट्स देखें, ये वाली बुक पढ़ें और यू नोट्स बनाएं, वो मैंने सारा प्रेपरेशन प्लान दिया हुआ है। तो वहां से आप देखें तो इंशाल्लाह आप इजीली क्लियर कर जाएंगे। आपके लिए ये हमारी व्हाट्सएप सर्विस है। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप स्टेटस पर आपको हम जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती जाए, कौन सी सीट्स अनाउंस हो रही है, लास्ट डेट क्या है, प्रेपरेशन मेथड क्या है, तो उसके लिए आप हमारा ये जो नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है ये सेव करके, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है गूगल डॉक का, वो फिल कर दें, ऑटोमेटिकली आपको हमारे स्टेटस शो होने लग जाएंगे। लेकिन हमारा नंबर लाजमी सेव कीजिएगा, इसके बगैर आपको स्टेटस शो नहीं होंगे। स्पोर्ट प्रोग्राम ये कब शुरू हुआ था? ये 2008 में शुरू हुआ। ये इडियम था एज द क्राउ फ्लाइज डायरेक्टली। अटम्परेट मींस इंटीमेट करना, आगाह करना या रिप्रेजेंट इन आउटलाइन। अ न्यू डील फॉर एशिया। ये बुक किसने लिखी है? ये महातीर मोहम्मद, जो कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने चौथे और सातवें प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से मलेशिया को अपनी खिदमत। अगर आप PDF लेना चाहते हैं, ये हमारे पास पहला पासवर्ड है। आपने MSGK 619 इसी तरह ही कैपिटल वर्ड्स में ही लिखना है। और अगर आप दूसरा जो पासवर्ड का जो दूसरे हिस्से हैं वो आगे वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ पे भी अगर आप MSGK 619 लिखेंगे तो आपके सामने हमारा पेज ओपन हो जाएगा। हिजरी कैलेंडर कौन से खलीफा ने शुरू किया? हजरत उमर ने शुरू किया। पाकिस्तान लेफ्ट सीटो इन विच ईयर? ये भी क्वेश्चन सर्च करने वाला है। अब आप ये देखें, पहले तो आप देखें सीटो से बनता क्या है। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बना कब? 1954 में बना। डिसॉल्व कब हुआ? 1977 में हुआ। पाकिस्तान ने कब छोड़ा? 1973 में छोड़ा। इसके हेडक्वार्टर कितने थे? बैंकॉक थाईलैंड में थे। इसके मेंबर्स कितने थे? 8। ये तरीका है क्वेश्चन को सर्च करने का। अब आप सेंटो भी देखें, सेंटो क्या था, उसको पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, कब छोड़ा, उसके हेडक्वार्टर किधर थे। इको देखें, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, इसका पुराना नाम क्या था। इस तरह चीजों को आप सर्च करें। साथ देखें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका भी मैंने ट्रिक कमेंट अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप देखें। आपको एक ट्रिक के थ्रू वो सारा याद करवा दिया जाएगा। तो चीजों को आपने एक्सपेंड करना है और ट्रिक के थ्रू याद करना है। ये एनालॉजी थी एक चाइल्ड का मतलब होता है किसी को रिब्यूक करना, डांटना। इसका जो आंसर था पिलोडी। COVID-19 started from Wuhan province of China in December 2019. COVID-19 named by which organization? World Health Organization ने इसे COVID-19 का नाम दिया। पोलैंड कैपिटल वारसा है। Who seconded Pakistan resolution from पंजाब? ये देखें, अब दूसरा पंजाब से आ गया। जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि तमाम प्रोविंसेस से देखें किन लोगों ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। जफरुल्लाह खान ने पंजाब से किया। सुल्तान कबूस वाज किंग ऑफ, ये ओमान के किंग थे और ये 10 जनवरी 2020 को फोत हुए। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27, ये जो 2022 में होगी, इसकी होस्ट कंट्री कौन सी है? ये इजिप्ट है और ये 6 से लेकर 18 नवंबर 2022 तक शेड्यूल है। सार्क हेडक्वार्टर इज इन विच कंट्री? काठमांडू, नेपाल। अब सार्क में कंप्लीट और वर्सटाइल टॉपिक है। ये बार बार इसमें से बहुत से 20 से 25 MCQs बनते हैं जो बार बार पूछता है। इस टॉपिक को एक्सपेंड करने की बहुत जरूरत है। वो जो 20 से 25 MCQs हैं वो मैंने ट्रिक के थ्रू अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसे गो थ्रू करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नोत्रे डैम इज इन, ये पेरिस में है और ये कोई डैम नहीं है, ये DANE है। ये एक चर्च है जो पेरिस में लोकेटेड है। MS Outlook इज अ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर सॉफ्टवेयर है। अगर आप कंप्यूटर के आप तमाम MCQs में महारत हासिल करना चाहते हैं तो एग्जाम विडा एक वेबसाइट है। यहाँ पे MS ऑफिस के नाम से एक सेक्शन मौजूद है, उसके अंदर से आप MCQs याद करें, उसमें से काफी पेपर आता है और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। फाटा मर्ज्ड इन KPK ऑन 31 मार्च 2018, ये 25वीं तरमीम हुई थी। फाटा में 7 ट्राइबल एजेंसीज हैं और 6 फ्रंटियर रीजन्स हैं। रोहतास फोर्ट इज लोकेटेड इन, ये जेलम में और इसको शेरशाह सूरी ने बनाया था। हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन बेसबॉल टीम? बेसबॉल की टीम में 9 प्लेयर्स होते हैं। और अब इस क्वेश्चन को ना वो घुमा के पूछेगा, कभी वो बास्केटबॉल का पूछेगा, कभी वो वॉलीबॉल का पूछेगा, कभी हैंडबॉल का पूछेगा, कभी बेसबॉल का पूछेगा। ये 4 गेम्स हैं कि आगे पीछे करके प्लेयर्स का पूछेगा। ये मैंने तरतीब से ही एक साथ का लिख दिया। बास्केटबॉल के 5 हैं, वॉलीबॉल के 6 हैं, हैंडबॉल के 7 हैं। आप इसको एक ही दफा तरतीब से याद करें ताकि पेपर में आप कंफ्यूज ना हो सके। बनु अब्बास अब्बासिड कैलिफेट एंडेड इन विच ईयर?
ये 1258 में एंड हुई थी। ये 750 AD जब अब्बासियों ने बनु उमैया को हराया था तब ये तख्त नशीन हुए। फर्स्ट कैलिफ था जो उसका असफ़ा था, लास्ट कैलिफ अल मुस्तासिम था। अब आप उमैया डायनेस्टी को भी देखें, बनु उमैया को भी देखें, उसके जो फर्स्ट खलीफा थे हजरत अमीर माविया थे। अब आप उसके लास्ट जो बादशाह था, उसके जो पहले बादशाह थे हजरत अमीर माविया थे। अब आप उसके आखिरी हुक्मरान को भी देखें और उसका टेन्योर देखें, कब से लेकर कब तक उमैया डायनेस्टी रही, अब्बासी डायनेस्टी कब तक रही। हु इशूड वार्निंग ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पे वार्निंग किसने इशू की? यूएन एंटोनियो गुतेरेस जो कि सेक्रेटरी जनरल है, या बोथ। इसका जो आंसर है दोनों वार्निंग इशू कर चुके हैं। अरवर मसूद इस टीचर ऑफ विच लैंग्वेज? ये पर्शियन के टीचर हैं। उर्दू इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? टर्किश। हु डिजाइन्ड अ कार? इसका पैसिव बनाना था। बाय होम अ कार वाज डिजाइन्ड। 1 knot is equal to how many kilometers? 1.852 किलोमीटर्स। कनकट का एंटोनिम बताना था। कनकट का मतलब होता है हम आहंगी, किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाना, जबकि डिस्कट का मतलब होता है नाइतफाकी, किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा ना होना। इसका डिस्कट या वेरिएंस इसका एंटोनिम हो सकता है। पासवर्ड नंबर 2 है PUGC। आपको जो पहले पासवर्ड बताया और ये अब बताया, आप इकट्ठा करके इसे PDF के लिए लिखेंगे तो आप इजीली ये PDF डाउनलोड कर लेंगे। बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड ऑस्ट्रिच है। इस पेपर में 10 के करीब क्वेश्चन मैथ के भी थे जिनकी मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट में नहीं हासिल कर पाया, इसलिए मैं फिल्म को क्वेश्चन आपके साथ नहीं शेयर कर सकता। लेकिन मैंने मैथ के ट्रिक्स पे एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैथ को 30 सेकंड्स के अंदर आप इजीली भी तो कैलकुलेटर सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे वो प्लेलिस्ट देखने के बाद। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मौजूद है, आप लाजमी विजिट करें और मैथ के क्वेश्चन वहां से देखें। रोमानवी शायर किसको कहा जाता है? तशरानी को कहा जाता है रोमानवी शायर। उदास नस्लें किसका नावल है? अब्दुल्ला हुसैन आजाद। अब ये उर्दू के कुछ MCQ शुरू हो गया, मैं इसके बारे में आपको गाइड कर दूं। उर्दू के 10 MCQ जो आए ये कलीदे उर्दू से आए। कलीदे उर्दू में ऑलरेडी हाउ टू डू प्रिपरेशन में आपके साथ बता चुका हूँ। उसके एंड पर 2000 के करीब MCQs मौजूद हैं जहां आप इतनी तैयारी करते हैं और उर्दू को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसे मत करें, एंड पे जाके कलीदे उर्दू के वहां से 2000 MCQs करें, क्योंकि ये जो 10 मार्क्स उर्दू के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद हम असर ये भी कलीदे उर्दू से मौलवी अब्दुल हक ने लिखी है, ये खाकों पर मबनी किताब है। लिसानुल असर इज द टाइटल ऑफ अकबर अलाहाबादी, ये भी कलीदे उर्दू से क्वेश्चन है। ओदे हिंदी ये खतूत का मजमुआ है, ये मिर्जा गालिब के हैं। अब मिर्जा गालिब के खतूत के मजमुए की एक और किताब है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी है। कंदकोट गैस फील्ड ये सिंध में है, ये 1959 में डिस्कवर्ड हुई। सन इज ए बिग सोर्स ऑफ विटामिन डी है। विच मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज वोलाटाइल? रैम है। मार्जिन एडिड टू प्रिंटिंग साइड ऑफ अ पेपर को गर्टन मार्जिन कहते हैं। अगर आपके पास ये पेपर है और आप इतनी जगह आप छोड़ रहे हैं कि यहाँ पे आप स्टेपलर या बाइंडिंग कर सकें और बाकी आपके पेपर है, यहाँ पे आपने सब कुछ भी लिखा हुआ है, ये जो जगह आपने छोड़ी है ना उसको गटर मार्जिन कहते हैं। Which city is declared healthiest city of the world by who? ये मदीना को healthiest city ने डिक्लेयर किया था। फादर ऑफ जियोमेट्री यूक्लिड है और ये ग्रीक फिलोसोफर थे। हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड ये सहारा डेजर्ट है जो कि कॉन्टिनेंट अफ्रीका में मौजूद है और इसका एरिया 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है, जबकि सिर्फ पाकिस्तान का जो एरिया है ना 7 लाख से कुछ ज्यादा है। आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए कितना बड़ा है। और ये ग्रिजली का सिनोनिम क्या है? ग्रिजली कहते हैं खौफनाक को, अब उसका सिनोनिम होगा हॉरिबल। टोटल मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन अब 27 है, पहले 28 थे जब इंग्लैंड भी इसका रुका था, लेकिन वो ब्रेक्सिट डील के बाद यूरोपीय यूनियन से निकल गया। अब नूर महल ये बहावलपुर में है। तो ये जो मैं आपके साथ अभी तक क्वेश्चन थे ये मैं आपके साथ शेयर किए हैं और आपके साथ टेक्निक की है। मैं टेक्निक शेयर की है कि आपने किस तरह क्वेश्चन को एक्सपेंड करना है और उसमें फर्दर नॉलेज ऐड करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा जो कि एक लंबे अरसे से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक वो जॉब नहीं है हासिल कर सके। और जॉब हासिल करने की वजह ये है कि हमसे रट्टा लगाते हैं MCQ। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।